गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं। लेसन का नाम है द मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। पिछले वीडियो में हमने लेसन नंबर 11 के क्वेश्चन आंसर देखे थे। आशा करती हूँ आप सभी ने वो लिखे होंगे। तो आज हम जो नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं, मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। मस्कुलर सिस्टम यानी कि क्या होता है? मस्कुलर यानी कि मसल्स यानी कि क्या होती है? पेशी। पेशी जिसको हम क्या बोलते हैं? स्नायु भी कहते हैं। यानी कि क्या है? मस्कुलर सिस्टम यानी कि पेशीय तंत्र। क्या बोलते हैं हम उसको? पेशीय तंत्र। यानी कि ये जो हमारी स्नायु है, जो कि हम क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। तो वो जो है वो किस में आता है? मस्कुलर सिस्टम में आता है। क्या होता है कि ये जो मसल्स है हमारे, यानी कि स्नायु जिसको हम पेशी भी कहते हैं, मसल्स आर बंडल ऑफ फाइबर्स। तो ये जो मसल है वास्तविक में क्या रहते हैं? ये छोटे छोटे जो फाइबर्स रहते हैं, तंतु। तंतु फाइबर यानी कि क्या होता है? तंतु। तो छोटे छोटे जो फाइबर्स है उनके जो उनका जो बंडल बनता है, तो वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, और जिसकी वजह से हम अपने कार्य करते हैं। तो उसको ही हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहेंगे? मसल कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? मसल कहेंगे। जैसे कि हमारा हाथ है और पैर है, तो जैसे हम चलते हैं और रुकते हैं, तो चलने रुकने की जो क्रिया है, तो वहाँ पर क्या होती है? जहाँ पर कुछ भी मूवमेंट नहीं होती, तो वो क्या है? रिलैक्स है। यानी कि उसको हम क्या कहेंगे? रिलैक्स कहेंगे। और हम चल रहे हैं, यानी कि क्या हो रहा है? वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट यानी कि क्या हो रही है? वहाँ पर मूवमेंट हो रही है। जैसे यहाँ पर इस किताब में आपको दिखाई देगा कि ये जो हमारा हाथ है, हाथ है, हाथ मैंने अगर सीधा रख दिया है, तो वो क्या होगा? रिलैक्स होगा। यानी कि हाथों के जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएंगे और वहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं रहेगी। और अगर हमने हाथ इस तरीके से हमने क्या किया? ऊपर किया। इस तरीके से हमने क्या किया? हाथ को ऊपर किया, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो मसल्स है वो क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगी? यहाँ पर मूवमेंट होगी। इसी का ही मतलब क्या है कि मसल्स आर बंडल ऑफ फाइबर्स दैट कैन, क्या होता है? दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। यानी कि जब मैं हाथों को क्या करती हूँ? पास में लाती हूँ, तो वो क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रही है? मूवमेंट हो रही है। और हाथ को मैंने ऐसे छोड़ दिया, तो वो हाथ क्या हो रहा है? रिलैक्स हो रहा है। यानी कि छोड़ने के बाद वहाँ पर कुछ मूवमेंट हो रही क्या? नहीं। तो इस तरीके से ये जो मसल्स है वो क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं? हम मसल का उपयोग करते हैं। यानी कि क्या है? वास्तविक में मसल क्या है? कि बंडल ऑफ फाइबर्स दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिक्वायर्ड। ठीक है। तो ये जो है मसल्स हमारे वो ह्यूमन बॉडी में लगभग कितने? 600 मसल रहते हैं। कितने? 600 मसल्स रहते हैं इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये जो मसल्स है इनका यूज़ हम बहुत तरीके से करते हैं, क्योंकि मसल की वजह से ही मूवमेंट होते हैं सभी। और मूवमेंट ही नहीं होगी तो हम कुछ कर पाएंगे क्या? नहीं ना। मसल्स यूज वेरियस मूवमेंट लाइक टॉकिंग, laughing, वॉकिंग, जंपिंग, थ्रोइंग एक्सेट्रा। जैसे यहाँ पर मैं वीडियो बना रही हूँ, तो वीडियो बनाते वक्त मैं क्या कर रही हूँ? आपसे बातें कर रही हूँ। यानी कि जब बातें करती हूँ तो क्या हो रही है? वहाँ पर मूवमेंट हो रही है। यानी कि क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और जब मैं रुक जाती हूँ 1 सेकंड के लिए, तो यानी कि मैं क्या हो गई? रिलैक्स हो गई ना। तो जिसकी वजह से अब मेरी आवाज़ है ये क्या? नहीं। यानी कि मैं रिलैक्स हो गई, यानी कि वहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है।
तो उस तरीके से बहुत सारे जो मूवमेंट है, हम खाते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, जंप करते हैं, थ्रो करते हैं, तो ये सभी मूवमेंट हम किसकी वजह से कर पा रहे हैं? मस्कुलर सिस्टम की वजह से हम ये सारी बातें कर सकते हैं। तो ये जो मस्कुलर सिस्टम है, दो प्रकार की आपको दिखाई देती है। कौन कौन से है? वॉलंटरी मसल्स और दूसरा है इनवॉलंटरी मसल्स। तो वॉलंटरी मसल्स यानी कि क्या होते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि वर्किंग विथ आवर हैंड्स, वॉकिंग, ईटिंग एक्सेट्रा आर फंक्शन दैट डिपेंड अपॉन आवर विल। यानी कि ये जो सब काम करते हैं, हम हाथों से करते हैं, पैरों से करते हैं, खाते हैं, चलते हैं, ये सभी फंक्शन यानी कि ये सभी कार्य हम करते हैं। पर हम ये जो फंक्शन है, सभी जो फंक्शन है, हम कब करते हैं? जब हमारी इच्छा रहती है, डिपेंड अपॉन अवर विल, यानी कि हमारी मर्जी जब होती है तभी हम करते हैं। यानी कि क्या होता है कि जब हमारी मर्जी होती है, हम चलते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, कुछ भी करते हैं, जब हमारी मर्जी रहती है। क्या होती है? डिपेंड अपॉन अवर विल, यानी कि हमारी मर्जी पर होती है। तो ये जो मसल्स है, ये क्या हो रहे हैं कि हमारी मर्जी के अनुसार, हमारी मर्जी के यानी कि हमारी इच्छा के अनुसार ये जो मसल्स है वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे जो मसल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कि वॉलंटरी मसल्स कहते हैं कि जो मसल्स हमारे मर्जी के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, उन मसल को हम क्या कहते हैं? वॉलंटरी मसल कहते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है? मसल्स इन अवर आर्म्स एंड लेग्स, यानी कि हाथों की और पैरों के जो लेग्स है, हाथों के और पैरों के जो मसल्स हैं वो क्या है? हमारी मर्जी से ही काम करते हैं। अगर हमारी मर्जी नहीं रहेंगी, हम ही ऑर्डर देते हैं, नहीं हमें चलना है, हमें उठना है, बोलना है, तो ये सभी जो है हाथों और पैरों के जो मसल्स है हमारे मर्जी पर चलते हैं। इसलिए ये जो मसल्स है इनको हम क्या कहेंगे? वॉलंटरी मसल कहेंगे। फिर दूसरा है इनवॉलंटरी मसल्स। क्या देख रहे हैं हम? इनवॉलंटरी मसल्स वेरियस प्रोसेस लाइक ब्रीथिंग है, ब्लड सर्कुलेशन है, डाइजेशन है, आर वाइटल फंक्शन। तो जैसे कि ये जो प्रोसेस है, हमने देखे, चलना, उठना, बैठना, तो ये हमारी इच्छा के अनुसार होता है। पर हमारे शरीर के अंदर जो प्रोसेस होती रहती है, यानी कि ब्रीथिंग है, यानी कि हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना? तो ये तो जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चालू रहती है। पर ये जो प्रोसेस अगर 1 मिनट के लिए भी रुक गई तो हम जिंदा रह पाएंगे क्या? नहीं। ठीक उसी तरह ब्लड सर्कुलेशन है। हम देखते हैं अगर किसी पेशेंट का ब्लड सर्कुलेशन रुक गया तो उसका हार्ट काम करना बंद करता है और वो मर जाता है, पता है ना? उसी तरह जब हम खाना खाते हैं, डाइजेशन की प्रोसेस चालू ही रहती है। जब हम सोते भी रहते हैं तो ऐसा है क्या कि हम सो गए हैं फिर भी सो गए हैं तो डाइजेशन नहीं हो रहा है, ऐसा है क्या? हम हमारे सोने के बाद भी ये जो डाइजेशन है यानी कि पाचन की प्रक्रिया, प्रोसेस चालू ही रहती है। तो ये जो है ये क्या है यार? वाइटल फंक्शन, दैट इज दे आर इसेंशियल फॉर लाइफ। तो ये सभी क्या है? ब्रीथिंग है, ब्लड सर्कुलेशन है, डाइजेशन है। तो ये जो सभी जो प्रोसेस है हमारे सेहत के लिए, हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी है। और दे डू नॉट डिपेंड अपॉन अवर विल। यहाँ पर ये जो मसल्स है ये हमारे मर्जी पर नहीं चलती। यहाँ पर फर्क क्या है दोनों में? दे डू नॉट डिपेंड अपॉन अवर विल,
यानी कि ये हमारी मर्जी पर नहीं चलती। अगर ये हमारी मर्जी पर चलने लगेंगे तो हम तो भगवान को प्यारे हो जाएंगे ना। क्योंकि हम सोते भी रहते हैं तब भी ब्रीथिंग चालू ही रहता है, ब्लड सर्कुलेशन भी चालू रहता है, डाइजेशन भी चालू ही रहते हैं। तो ये हमारी मर्जी पर चलता है क्या? ये जो मसल्स है ये हमारी मर्जी के अनुसार कार्य करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो ऐसे मसल्स को क्या कहते हैं? इनवॉलुंटरी मसल्स। क्या कहते हैं? इनवॉलुंटरी मसल्स, यानी कि अनऐच्छिक मसल। क्या कहते हैं? अनऐच्छिक मसल कहते हैं, यानी कि इनवॉलुंटरी मसल, यानी कि जो हमारे मर्जी के विरुद्ध काम करते हैं, हमारी मर्जी से काम नहीं करता। जैसे कि फंक्शन ऑफ ऑर्गन लाइक द स्टमक, इंटेस्टाइन, हार्ट। यानी कि ये जो है स्टमक का जो कार्य है, इंटेस्टाइन का कार्य है तथा हार्ट का कार्य है हार्ट का। तो ये क्या है? कंटिन्यू चालू के चालू ही रहता है। हम जागते रहेंगे या फिर सोते रहेंगे, फिर भी वो कंटिन्यू चालू ही रहता है। अगर ये रुक गया तो हम हमेशा के लिए रुक जाएंगे, यानी कि हम मर जाएंगे। इसीलिए तो ये जो मसल्स है इनको हम क्या कहते हैं? इनवॉलुंटरी मसल्स कहते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम टाइप्स ऑफ मसल के बारे में जानेंगे।